हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 2 नवंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको वेरियस पैकेज मिल जाएंगे। आपको मोबाइल नंबर और अपनी डिटेल डाल के यहाँ पे रजिस्टर करना होता है। अगर आप बिल्कुल नए हो तो मैंने आपको हमेशा बोला कि आप सबसे बेसिक से स्टार्ट करिए, दैट इज कॉल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी से ही दोस्तों आपको स्टार्ट करना है, आप याद रखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप फाउंडेशन कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है 9 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज और भी हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट मैंने बताया था 3 तरीके से कर सकते हो। एक तो हमारा डीके साइंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या तो अकाउंट में पे कर सकते हो, या तो डायरेक्टली इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई के थ्रू। हाँ, इस नंबर के अलावा किसी और नंबर पर पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम, मोबाइल नंबर इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है, या तो ईमेल यूज करते हो तो ईमेल आईडी पे इसी ईमेल आईडी भेज देना होता है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले करंट अफेयर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें नौसेना फ्रिगेट तुसील की। ठीक है, जिसका नाम तुसील रखा गया है। तुसील का बेसिकली संस्कृत के मतलब संस्कृत वर्ड से निकला हुआ है। ठीक है, तुसील का बेसिकली मतलब क्या होता है? सील्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सील्ड या कवच। आप कवच बोलते हैं ना, कवच होता है इसका मतलब, राइट। इसका बेसिकली मतलब निकल जाता है कवच। तो इसीलिए इसका संस्कृत नाम रखा है तुसील, इसका संस्कृत नाम रखा गया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये तो ठीक है, सारे लोग पढ़ेंगे कि ऐसी चीजें बनी हैं, ये है। ठीक है, बेसिकली रसिया और इंडिया ने मिलकर बनाया था। तो किसने किसने मिलकर बनाया था? रसिया और इंडिया का बेसिकली प्रोग्राम था। शुरू में इनका ये था कि 4 बनाएंगे, फिर एक्स्ट्रा इन्होंने 4 साइन कर दिया और टोटल बोला कि हम लोग कितने बनाएंगे? 4 + 4 8 बनाएंगे। ठीक है, तो ये 7वां नंबर का आया है, जिसको नाम इन्होंने दिया है तुसील। ठीक है, जिन्होंने भारत और रूस के बीच अक्टूबर में 4 अतिरिक्त बेसिकली जहाज बनाने के लिए समझौते हुए। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो भारत और रूस की मदद से बनाया गया, जो क्या करेंगे, 2 भारत में बनेंगे, 2 रसिया में बनेंगे। तो ये अभी कहाँ बना है? रसिया में। ठीक है, कैलिनिनग्राद एक प्लेस है रसिया का, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इनका शिपयार्ड है, तो यहाँ से लॉन्च किया गया था कैलिनिनग्राद से। ठीक है, ये तो होगी बेसिक नॉलेज जो सब पढ़ के निकल जाएंगे। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा? देखो, मैंने कल भी बताया था, आपको आज भी बता रहा हूँ। ठीक है, जब तक आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे यूपीएससी क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 10% होती है। यूपीएससी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 90% होती है। तो आपको हमेशा 90% वाले में रहना है, ना कि 10% वाले में। 10% वाले में तो 10 लाख लोग हैं ना। आप सोच के देखिए, 10% वालों में 10 लाख लोग हैं। सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, राइट। 10 से 10 लाख, मान लो 10 लाख नहीं पढ़ते होंगे, 5 लाख पढ़ते होंगे, राइट। न्यूज़पेपर सब लोग पढ़ते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर सब लोग पढ़ते हैं। बट करंट अफेयर के अलावा जो साइड वाइज चीजें होती है वो कितने लोग पढ़ते हैं? वो मैक्सिमम मुझे लगता है ज्यादा ज्यादा पढ़ते होंगे तो 1 लाख रुपए, वो 1 लाख लोग पढ़ते होंगे। अच्छा, ये भी मैं शायद ज्यादा, बहुत ज्यादा ही बोल रहा हूँ शायद। अगर कायदे से बोले तो 10,000 लोग भी नहीं पढ़ते। तो बेसिकली कंपटीशन तो आपको 10,000 का है, और आप 10,000 में आने के लिए सबसे पहले तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। 90% वाली चीजें जो करंट अफेयर में दे दिया आपने वो पढ़ लिया, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट क्या देना पड़ेगा? जो इसमें नहीं दिया गया है, जो हिडन है इसके पीछे, जो हिडन फैक्ट है, वो समझने की जरूरत होती है आपको। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे तो हम करंट अफेयर कर रहे हैं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या क्या करना हो, अगर आपके पास समय हो तो आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे भारत और रसिया के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास है, सबसे पहले तो ये देखोगे। ठीक है, भारत ने रसिया को क्या, जैसे S-400 दिया है, बहुत सारी मिसाइल्स दी हैं, तो वो सारे देख लोगे कौन कौन सी मिसाइल्स भारत ने खरीदी है रसिया से। ठीक है, मिसाइल्स कौन से खरीदे, कौन से युद्ध अभ्यास होता है, कौन कौन सी ये लोग युद्ध तोप बना रहे हैं आपस में मिलके। ठीक है, बना चुके हैं, विक्रमादित्य, सारी चीजें किससे ली थी हमने, तो ये थोड़ा सा आप हिस्ट्री खगाल सकते हो। ठीक है, गूगल करेंगे, गूगल टाइप करेंगे, तब भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, रसिया से हमने क्या क्या खरीदा है, राइट। युद्ध तोप में क्या खरीदा है, मिसाइल्स में क्या क्या परचेज किया, सारा का सारा आपको डाटा मिल जाएगा। तो ये है कि आप डिटेल, जैसे कोई भी स्टेट आए तो आप क्या करोगे, पूरा इसको डिटेल ही क्या करो, एनालिसिस कर दो। अगर आपने दोस्तों रसिया का एक बार ही पोस्टमार्टम कर दिया, पूरी तरीके से एकदम डिटेल से खंगाल लिया, कौन सी रिवर है, कौन सा नदी है, कौन से राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, भारत और रसिया का संबंध कैसा है, भारत ने रसिया से क्या क्या खरीदा है, रसिया ने भारत से क्या खरीदा है, कुछ खरीदा है कि नहीं खरीदा है। ये सारी चीजें जब डिटेल एक बार आप देख लोगे ना, तो आपकी 90% चीजें क्या, 99% चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। 1% रहेगा, लेकिन आपको यूपीएससी आपसे 1%, 100% तो मांगता नहीं है। यूपीएससी में अगर 60% ला रहे हैं तो आप टॉपर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये चीजें याद रखनी है। अब रसिया की चर्चा हो रही है तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, मैप देख लेते हैं कि बेसिकली रसिया कहाँ है। तो रसिया एशिया का पार्ट है दोस्तों, और सबसे ऊपर आता है। ठीक है, अपने एशिया में सबसे ऊपर आता है। अगर आप घर में मैप लगा रखे होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं लगा रखे तो प्लीज लगाइए उसको, सुबह शाम देखिए, क्योंकि मैप से हर साल 2 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। ठीक है, चलिए।
तो इसके पड़ोसी देश कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। ऊपर से चालू करते हैं इधर से, ठीक है। सबसे पहले काउंट करोगे तो फिनलैंड है, ठीक है। फिनलैंड से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपका इस्टोनिया है, ये है आपका इस्टोनिया, ठीक है। इस्टोनिया से आगे बढ़ोगे दोस्तों तो यहाँ पे आता है लातविया, ठीक है। लातविया के आगे आप बढ़ेंगे तो बेलारूस आता है, बेलारूस से जस्ट आगे बढ़ेंगे तो यूक्रेन आ जाता है। अच्छा, कालिनिनग्राद देखो ये प्लेस है, तो ये आ जाएगा मेनलैंड से अलग है, ठीक है। कालिनिनग्राद जो प्लेस है ये थोड़ा मेनलैंड से अलग है, मतलब एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे कालिनिनग्राद, तो यहाँ से लॉन्च किया गया। अब ये किधर लॉन्च किया गया होगा, बाल्टिक सी में। तो आपका काम क्या बन जाता है कि बाल्टिक सी से लगी हुई कौन कौन सी कंट्री है, एक तो पहला पॉइंट, प्लस कालिनिनग्राद से कौन कौन से देश लगे होते हैं। आप देखोगे तो पोलैंड से बॉर्डर लगता है, लिथुआनिया से लगता है और लातविया से लगता है। 3 देश हैं जिससे कालिनिनग्राद का इधर से बॉर्डर लगता है, ठीक है। अब आपके लिए एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, बाल्टिक सी आ गया। जाहिर सी बात है अगर कालिनिनग्राद से पोर्ट से किया तो ये बाल्टिक सागर में करेंगे। तो अब बाल्टिक सागर से कौन कौन सी कंट्री लगी आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इधर देखोगे जर्मनी, बाकी जो हमने 3 नाम लिए ये तो है ही। इसके अलावा आप देखोगे इस्टोनिया आ गया, फिनलैंड आ गया, स्वीडन आ गया। तो आपसे पूछेगा कि बाल्टिक सागर से लगने वाली कंट्रियों के नाम बताइए, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। और आप पढ़ के क्या गए, आपने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा, कहाँ से लॉन्च किया गया, कालिनिनग्राद, कहाँ का पार्ट है, रसिया का, बस इतना ही पढ़ के हम निकल लेंगे। लेकिन यूपीएससी क्या पूछेगा, बाल्टिक सागर से कौन कौन सी कंट्री लगती है उसका नाम बताइए। ये तरीका है यूपीएससी का। तो आपको सीखना भी तो पड़ेगा ना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो आप जॉर्जिया इधर है, आर्मेनिया इधर है, अजरबैजान है, ठीक है। उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद चाइना, मंगोलिया, मंगोलिया के बाद फिर से चाइना लगता है, और इधर सागरों के साथ कहेंगे बॉर्डर, तो इधर से आपका जापान से लग जाता है। और इधर देखोगे तो ऊपर आके यूएसए से बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो अगर सागरी बॉर्डर करें तो इनका 2 से लगता है, ठीक है। सागरी बॉर्डर की अगर बात करें तो दो जगह से लगता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऐसे अगर पढ़ाई करते हैं ना तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें करते हो। जैसे अगर आप बात करें हम यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो अब इसके अलावा इसमें हम क्या देख सकते हैं, देखो इसमें आप इसकी रिवर्स देख सकते हो, ट्रांस साइबेरियन रेलवे चलती है। तो आप ये जस्ट टाइप करो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, देखोगे तो आप इधर से चलते हुए पूरा ये होते हुए पूरा इधर निकलता है, यूरोप तक निकलता है। तो आप ये एक बार पढ़ो ना कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे क्या, मैं नाम बता दे रहा हूँ आपको, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप ये पढ़ो कि कहाँ से कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे का कौन सा स्टेशन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पीसी स्टेट पीसीएस में पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनके फेमस प्लेसेस याद रखिएगा, मॉस्को इसकी कैपिटल है, ये याद रखना है। इसमें जो रिवर है, एक तो वोल्गा रिवर याद रखिए, कैस्पियन सागर तक में आती है, कहाँ से निकलती है आपकी, आपका रसिया से आती है, ठीक है। तो इनको और यांगसी रिवर, यंसी रिवर भी बोलते हैं इसको, और ओब, ये 3-4 रिवर इनकी है ना जो इम्पोर्टेंट है। एक लेना है, लीना है, ठीक है, और एक ओब है, एक वोल्गा है, और एक डेविना है, ठीक है। डेविना है मतलब डेविना उतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बेसिकली यहाँ पर डैम है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक डॉन आता है और यूराल पर्वत यहाँ पे है, तो ये फिजिकल मैप जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको यहाँ पे सारा मिलेगा, ठीक है। तो ये तरीका मैं आपको बेसिकली सिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछेगा व्हाइट सी कहाँ पे है, तो देखो इनके जो छोटे छोटे सी लगे हुए मैप में, व्हाइट सी, बैरेट सी, कारा सी, लैपटॉप सी, ईस्ट साइबेरियन सी, चुक्की सी, तो ये सब आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाते हैं। तो ये आपको जस्ट पता होना चाहिए कि हाँ चीज़ें कैसी हैं, क्यों हैं, किस लिए है। तो जब आप मैप उठाओगे तो 80% चीज़ें तो आपके मैप से कवर हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा देखो आप मैपिंग से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 4, 4 नंबर तो आपको मिलने हैं। तो 4 नंबर कैसे मिलेंगे, जब आप मैप पढ़ेंगे तभी तो मिलेंगे। तो आपको यही सारी चीज़ें करनी होती है इसमें, ठीक है। चलिए फेसबुक का नाम दोस्तों परिवर्तन करके मेटा कर दिया गया है। इसके कई कारण है, देखो सबसे पहले फेसबुक था, फेसबुक ने क्या किया, व्हाट्सएप को एक्वायर किया, व्हाट्सएप के बाद इंस्टाग्राम को इन्होंने एक्वायर कर लिया, फिर एक कंपनी और है उन्होंने उसको भी एक्वायर कर लिया, राइट। तो बेसिकली इनको देखो अभी एक और सारे बेसिकली क्या कर रहे हैं कि भी वर्चुअल दुनिया में जा रहे हैं। वर्चुअल दुनिया इन द सेंस कि आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना, जैसे आप लंदन बैठे हो, कोई आपका दोस्त इंडिया में बैठा है, आप उससे बात कर सकते हो, उसको टच कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो, राइट। ऐसी ये लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली ये लोग वर्चुअल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक पेरेंट कंपनी बना दी मेटा, मेटा के अंदर ये सबको डाल देंगे, ठीक है। जैसे अब हम कहते थे फेसबुक ने सबको खरीद लिया, लेकिन फेसबुक तो अपने आप में हम एक चीज़ यूज़ करते थे ना, इन्होंने क्या मेटा बना के उसके अंदर सब डाल देंगे, ठीक है। तो आप देखो वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, कई बार जो लोग आप दिल्ली में रहते होंगे ना, जो बड़े बड़े नोएडा में मॉल पे जाओगे आप, ठीक है, अगर यहाँ पे रहते होंगे तो आप मॉल पे जाओगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा, मालूम है क्या, ये वर्चुअल रियलिटी वाले गेम आपको ऐसे, कई बार गेम में ऐसा हुआ कि गेम ये आपको ऐसा पहना दिया जाएगा, आपको सामने एक पट्टी दिखेगी ऐसी, ठीक है, कहा जाएगा कि आप यहाँ खड़े होइए और यहाँ से चलिए, राइट। और इसकी ये आपको
ऐसा नहीं कि नॉर्मल पट्टी दिखा के कहेंगे, ये आप कहाँ हो, 10,000 फीट ऊंचाई पे आसमान में दिखाएगा पट्टी की, बस एक पतली सी पट्टी है जिसपे आपको चलना है। ठीक है, ये ऐसे वर्चुअल गेम होते हैं और लोग पहले दूसरे कदम के बाद ही गिर जाते हैं। ठीक है, रहते जमीन पे ही है, बट इनको इस वर्चुअल डिवाइस पहनने के बाद उनको ऐसा फील होता है। तो ऐसी वर्चुअल डिवाइस पहन के आप क्या करोगे, अपने घर पे बैठे हो, कोई दोस्त आपका है, ठीक है, कहीं दूर बैठा है, वो भी ये डिवाइस पहना हुआ है, तो दोनों एक दूसरे को फील कर पाओगे, या कि दूसरे को ऐसा लगेगा कि टच कर पा रहे हो। ऐसे ये लोग टेक्नोलॉजी पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी पे लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक। COP26 की मीटिंग हुई दोस्तों, कहाँ पे हुई, स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड आपको एक पता होना चाहिए सबसे पहले तो कहाँ है। ठीक है, और अच्छा इसमें क्या हुआ, इसके जो मेनली इवेंट का पर्पज था, एक्शन एंड सॉलिडेटरी द क्रिटिकल डिकेड। तो ये याद रखिएगा, ये टैग लाइन थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है, इसकी थीम थीम लाइन कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो 1 नवंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ पे थे, स्कॉटलैंड में थे। और स्कॉटलैंड में कहाँ थे, आपको ग्लासगो। ठीक है, अभी बेसिकली बात करें तो यूके का पार्ट है। यूके के अंदर आपको पता होगा 4 देश आते हैं, कौन कौन से, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड। ये मैंने आपको मैप में बहुत बार पढ़ाया भी है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो अभी फिर से हम देखेंगे। ठीक है, और इंग्लैंड यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिस्टर बोरिस जॉनसन। तो यार नाम याद रखिएगा कई बार। ठीक है, स्टेट PSC वगैरह का एग्जाम देंगे तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर, ये याद रखेंगे, हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, इतनी चीज याद रखेंगे। अब थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। देखो यूके की बात करें, देखो यूके में 4 देश आ जाते हैं, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। इसको हम बोलते हैं जनरली मिला के यूके। ठीक है, और यूके कैपिटल क्या है, लंदन, या इंग्लैंड की कैपिटल क्या है, लंदन, हम बेसिकली बोलते हैं। तो ये एक मैप है, मैंने कई बार आपको मैपिंग भी दिखाया है, पढ़ाया है। ठीक है, तो आप इससे समझ पाएंगे। हम जिस यूके की बात करते हैं, यूके देखो बेसिकली 4 देशों का एक मिलके बना हुआ एक देश है। ठीक है, जिसे हम यूके कहते हैं। यूके अपने आप में एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड हो गया, जैसे हम इंडिया बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर क्या है, 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य प्लस 8 यूटी मिला के क्या होता है, इंडिया बनाते हैं। तो ऐसे ये लोग क्या करते हैं, इनका सेम लगभग ऐसी ही चीजें हैं। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला के क्या बनाते हैं लोग, यूके बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखिए, ग्रेट ब्रिटेन कई बार हम लोग वर्ड यूज करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब क्या है, इसमें आपका ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों पार्ट आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। इसी में हम जब चौथा ऐड करते हैं, जब इस वाले को ऐड कर देते हैं, तब इसको हम नाम क्या देने लगते हैं, यूके। मतलब ये एक प्लस ये तीन, इन तीनों को मिला के, चारों को मतलब मिला के हम बोलते हैं यूके। बस एक मेन लैंड वाले जो सबसे बड़ा वाला जमीन है ना, अगर इसको हम इंक्लूड करते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। आप अंतर समझिए, ग्रेट ब्रिटेन किसको कहते हैं, जब बस बड़ा वाला पार्ट होता है। छोटे वाले पार्ट से जो इसका बगल में यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है ना, ये जो छोटा वाला पार्ट है, जब इसको इंक्लूड कर देते हैं तो हम इसको यूके बोलने लगते हैं। तो छोटा वाला, ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन कब बोलते हैं, जब 3 देश होते हैं इसमें। जब यूके कब बोलते हैं, जब 4 इसके पार्ट्स, 4 प्रोविंसेस जब ऐड कर देते हैं तो यूके बोलने लगते हैं। ठीक है, ब्रिटिश आइलिस इसके बाद बोलते हैं, ब्रिटिश आइलिस, सॉरी ब्रिटिश आइलैंड बोलते हैं। ब्रिटिश आइलैंड में क्या होता है, आइल्स ऑफ मैन यहाँ पे है। ठीक है, ये 3-4 इनके द्वीप है, जब इनको जर्सी वगैरह, इनको जब ऐड कर दे तो ये बोलते हैं। और जब आयरलैंड को भी ऐड कर देते हैं, जब इस पूरे आयरलैंड को ऐड करते हैं तो इसको बोलते हैं ब्रिटिश आइलिस। ये पूरी को मिला के हम बोलते हैं क्या, ब्रिटिश आइलिस। ठीक है, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। आपको कई बार लाइफ में पढ़ाना होगा, पढ़ना होगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं आपके बच्चे होंगे तो पूछेंगे, पापा ग्रेट ब्रिटेन और यूके में अंतर क्या है, तो आप बता ही नहीं पाएंगे। ठीक है, मम्मा इसमें अंतर क्या है, तो आप बता ही नहीं पाओगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना अपने लिए नॉलेज के लिए भी रखिए। अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ ऐप डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक भी मिल जाएगा। जिनको बुक्स वगैरह ऑर्डर करना का, मैं अमेजोन का लिंक भी दे दूंगा 1-2 दिन में, तो वहाँ से आप डायरेक्टली बुक्स वगैरह भी सारे ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, आज की वीडियो में इतना रखते हैं। और जिसको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है दोस्तों, ज्वाइन कर लीजिए। 9 नवंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।